चीन पूरी स्पीड के साथ ऑपरेशन ताइवान को अंजाम दे रहा है। सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि हथियारों के नए जखीरे भी नुमाइश कर रहा है। चीन ने मिसाइलों वाला एक ऐसा कंटेनर शिप बनाया है जो उसके हर कार्गो शिप को वॉरशिप में तब्दील कर देगा। ताइवान स्टेट में चीन का ये सिविलियन जहाज अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड के खिलाफ हथियार माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर चीन इस कार्गो शिप का इस्तेमाल जंग में करता है तो क्या उसके लिए आत्मघाती कदम साबित होगा? देखिए रिपोर्ट। कंटेनर मिसाइल से विध्वंस, ताइवान ऑपरेशन का सच। चीन का सीक्रेट वेपन सुलगा समंदर। तय हुआ हथियार, अब ताइवान पर वार। फाइटर जेट से घुसपैठ, वॉरशिप से साजिश। मिसाइलों से निशाना, बमों का धमाका। साउथ चाइना सी में चीन अब इस मिसाइल वाले कंटेनर शिप को उतारने की प्लानिंग कर चुका है। इस हथियारबंद कंटेनर शिप की तस्वीर सामने आने के बाद चीन का ऑपरेशन ताइवान अब समंदर की लहरों पर उतर चुका है। ताइवान स्ट्रेट में बीजिंग के वेपन कार्गो जहाज को गेम चेंजर माना जा रहा है और जब कभी चीन ताइवान पर हमला करने का प्लान करेगा तो ये कंटेनर हथियार कारगर साबित हो सकता है। दावा किया जा रहा है कि बीजिंग का ये कंटेनर वाला डिस्ट्रॉयर मिसाइल लॉन्चर ले जा सकता है और कमर्शियल शिपिंग लेन में छिप सकता है। चीन का ये वेपन किसी दूसरे हथियारों के मुकाबले ज्यादा घातक क्यों साबित हो सकता है, खासकर ताइवान के मामले में, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि किस तरह चीन ने हथियारों से ताइवान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चीन ने ताइवान स्ट्रेट में खासतौर से ग्रे जोन वॉरफेयर को लॉन्च कर दिया है, यानी बिना जंग लड़े लगातार धमकी, घेराबंदी के अभ्यास और हथियारों के इस्तेमाल को नॉर्मल कर देना। चीन इस वक्त एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में लगातार घुसपैठ कर रहा है। चीन के लड़ाकू विमान J-16, J-20, बॉम्बर्स और ड्रोन्स लगातार ताइवान के इस एयर डिफेंस जोन में घुस रहे हैं। पिछले 3 साल में चीन के फाइटर जेट्स ने 5000 से ज्यादा उड़ानें ताइवानी इलाके की तरफ भरी हैं। इसके अलावा चीन ने ताइवान के सामने नौसेना और कोस्ट गार्ड की तैनाती कर रखी है। ताइवान स्ट्रेट में जहाज़ों की संख्या बढ़ा दी है। नेवल ब्लॉकेड सिमुलेशन में दीवार जैसी फॉर्मेशन बनाई जाती है। चीन अपने कोस्ट गार्ड को भी PLA के साथ जोड़कर इस्तेमाल कर रहा है। चीन ताइवानी स्ट्रेट के करीब डोंगफिंग बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज रॉकेट्स का अभ्यास करता आ रहा है। वो अपने रॉकेट को जानबूझकर ताइवान के करीब पानी में गिराता है ताकि उसके इरादे का मैसेज ताइवान और अमेरिका तक पहुंच जाए। चाइना ने अपने कॉमर्शियल शिप को वेपनाइज यानी कि हथियार बंद करना शुरू कर दिया है। अब उनके एक कॉमर्शियल शिप में करीब 15 कंटेनर होते हैं। हर कंटेनर के अंदर उन्होंने 4 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स लगा दिए हैं जिनसे HQ-9 मिसाइल दागी जा सकती हैं, ड्रोन भी लगा दिए हैं। अब इसका रिजल्ट ये होगा कि एक तो ये ताइवान के लिए सरप्राइज होंगे, दूसरा ताइवान में बाहर के देश जो इंटरफियर करेंगे उनके लिए ये एक प्रॉब्लम होगी, और तीसरा सबसे बड़ी खास बात ये कि ये एक रिजर्व का काम करेंगे, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवल फ्लीट के लिए ये समय पड़ने पर रिजर्व का भी काम करेंगे। बीजिंग का नया हथियारबंद कंटेनर जहाज बस इसी मकसद के साथ जंगी मैदान का हिस्सा बनने वाला है। चीन के रणनीतिकारों को लगता है कि ताइवान के साथ जंग के दौरान कम लागत में विदेशी यानी अमेरिका और उसके सहयोगियों की दखलंदाजी को रोकने में यह हथियारबंद कंटेनर शिप
अहम भूमिका निभा सकता है। इस कंटेनर शिप का नाम जोंगदा 79 है। ये एक मध्यम आकार का सिविलियन कार्गो जहाज है जो कंटेनर वाले वर्टिकल मिसाइल लॉन्चर, रडार सेंसर और आत्मरक्षा प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है। चीन इस कंटेनर शिप को HHQ-9BC सरफेस टू एयर मिसाइल, YJ-18 एंटी शिप मिसाइल और CJ-10 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से लैस कर रहा है। चीन का यह हथियारबंद कंटेनर शिप पहली बार पिछले साल शंघाई में हुडोंग झोंगहुआ शिप बिल्डिंग के यार्ड में देखा गया था। चीन का मकसद है कंटेनराइज्ड डिस्ट्रॉयर या आर्सनल शिप बनाना ताकि इसे सिविलियन शिपिंग में आसानी से छिपाया जा सके। इसे मिलिट्री सिविल फ्यूजन स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। चीन का एक कंटेनर वेपन शिप रूसी क्लब के सिस्टम और पुराने अमेरिकी कॉन्सेप्ट से प्रेरित है। इसे लार्ज स्केल पर चीन डेवलप कर रहा है और ताइवान के खिलाफ वॉरफेयर में उपयोग करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये कंटेनर आसानी से सिविलियन शिप के साथ भी घुल मिल जाते हैं। सरप्राइज और एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। ये सर्विलांस करते हुए लगातार ताइवान को और साथ ही अमेरिकी इंटेलिजेंस को भी चकमा देने की ताकत रखते हैं। ये खुला रहस्य है कि चीन ने ताइवान के खिलाफ समंदर के रास्ते फुल स्केल जंग छेड़ने के लिए साल 2027 की डेडलाइन तय कर रखी है। ताइवान को इसकी पक्की खबर है। ताइवान को पूरी तरह दबोचने के लिए चीन की साजिश का पहला फेज भी लॉन्च हो चुका है। चीन ने पिछले कुछ महीनों के दौरान ताइवान स्ट्रेट के बिल्कुल करीब वॉरशिप और फाइटर जेट को वॉर रेडी कर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या वजूद पर खतरा देखकर ताइवान चुप बैठेगा? जवाब है नहीं। क्योंकि साउथ चाइना सी में ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व का रहना अमेरिकी सुपर पावर इमेज के लिए भी जरूरी है। इसीलिए अमेरिका ताइवान को हथियार से सपोर्ट करने से पीछे रहने की गलती नहीं कर सकता। पिछले महीने ही ताइवान ने हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम की लाइव फायरिंग शुरू की। इसके पीछे मकसद चीन के हमलों की ताकत को परखने का था। ताइवान अपने सैनिकों को हिमार्स के ऑपरेशन के लिए पूरी तरह तैयार कर रहा है। ताइवान कतई नहीं चाहता कि चीन के हमलों के आगे वो बगैर लड़े सरेंडर कर दे। यही वजह है कि हिमार्स चीन के खिलाफ ताइवान की असिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा हो सकता है। हिमार्स के रॉकेट की रेंज करीब 70 से 90 किलोमीटर है, लेकिन ATACMS और PRSM मिसाइल्स के साथ ये रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक हो जाती है। ताइवान स्ट्रेट की चौड़ाई 180 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि हिमार्स चीन के दक्षिण पूर्वी तट, फुजियान प्रांत के पोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक एरिया, लैंडिंग क्राफ्ट, लॉजिस्टिक्स और PLA यूनिट्स को टारगेट कर सकता है। चीन के जहाज के पोर्ट से निकलते ही ताइवान के वेस्ट कोस्ट में ताइचुंग और दाइजा रिवर जैसी जगहों पर लैंडिंग से पहले हिमार्स उसे निशाना बना सकता है। हिमार्स चीन के एम्फीबियस ऑपरेशन यानी समंदर के रास्ते जमीन पर ग्राउंड अटैक को काउंटर पंच दे सकता है। चीन के फुजियान कोस्ट में PLA की सप्लाई डिपो, एयरबेस, कमांड सेंटर और रॉकेट यूनिट्स हैं, जहां हिमार्स अंदरूनी हिस्से तक सटीक हमला कर सकता है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन फू ने हाल ही में चीन को क्लियर कट मैसेज दिया था। वेलिंगटन फू ने कहा था कि ताइवानी सेना की ताकत का प्रदर्शन यानी वॉर ड्रिल बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि चीन अगर हमले की शुरुआत करता है तो जंग छिड़ने के हालात में ताइवानी सेना वक्त रहते पलटवार कर सकती है। सवाल यह भी है कि चीन जिन नए हथियारों को आजमा रहा है, क्या वो ताइवान पर हमला करने की तैयारी है या सिर्फ
धमकाने का अंदाज है। कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि चीन ताइवान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने के पहले या शुरुआती चरण में अचानक सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर सकता है और इसके लिए ही इस कंटेनर वेपन शिप को भी चीन ने तैयार किया है। वो सिस्टम और वो हथियार जो बाहर की किसी कंट्री के इंटरवेंशन को रोक सके जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे, और इसके लिए वो नए नए हथियार डेवलप कर रहा है, जैसे हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल्स, दूसरा सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन रोबोट भेड़िए, और ऐसे ही उसने अब अपने कॉमर्शियल शिप को भी वेपनाइज करना शुरू कर दिया है ताकि सरप्राइज एलिमेंट अचीव किया जा सके। चीन कंटेनर शिप के जरिए अमेरिका, जापानी और ताइवानी जहाज़ों पर एंटी शिप अटैक कर सकता है। ताइवान पर ज़मीन के रास्ते हमला करने के लिए या एयर डिफेंस सपोर्ट करने के लिए भी ये कंटेनर शिप कारगर साबित हो सकता है। चीन के कंटेनर वेपन शिप को फोर्स मल्टीप्लायर भी कहा जा रहा है, यानी सस्ता और तेज़ी से तैयार होने वाला एक्स्ट्रा फायर पावर। इस वेपन शिप में चीन के टाइप 052D डिस्ट्रॉयर जितनी फायर पावर मानी जा रही है, लेकिन इसमें चीन के लिए कम लागत और रिस्क भी कम है। सिविलियन लुक के कारण जंग की शुरुआत में इसे टारगेट करना मुश्किल हो सकता है। कंटेनर शिप PLA के अटैक फ्लीट को एयर कवर या एंटी शिप डिफेंस दे सकता है। चीन को कंटेनर वेपन शिप से साउथ चाइना सी में अमेरिकी ब्लॉकेट को रोकने में मदद मिल सकती है। ताइवान स्ट्रेट में या आसपास छिपकर दुश्मन के सप्लाई लाइंस या टास्क फोर्स पर हमला कर सकता है। बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने से अमेरिकी नेवी को हज़ारों कंटेनर शिप में से हथियारों से लैस सही शिप की पहचान करने में दिक्कत हो सकती है। चीन की जो ग्रे जोन रणनीति है उसके तहत ये कहा जा सकता है कि चीन का एक कंटेनर शिप एक बड़ी भूमिका ताइवान के वॉरफेयर में निभा सकता है। खासकर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर के साथ साथ सरप्राइज और सर्विलांस के लिए भी देखा जाए तो इसकी अहम भूमिका हो सकती है। इसकी जो तस्वीर सामने आई है उससे जाहिर है कि ताइवान की नींद उड़ेगी और अमेरिका की भी पेशानी पर बल आना लाजमी है, क्योंकि ये सीधे सीधे PLA की नेवी को वॉरफेयर के दौरान सपोर्ट करेगा और इसे लार्ज स्केल पर चीन ने तैयार कर और तैनात कर ये बता दिया है कि किस तरह से दरअसल उसका ग्रे जोन वॉरफेयर रहने वाला है। हालांकि सिविलियन शिप होने से इसकी स्पीड और जंग में इसके बचे रहने के चांस बेहद कम है। जंग में चीन का कंटेनर वेपन शिप अगर एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो चीन का यही हथियार बंद कार्गो शिप तबाह हो सकता है। चीन के दूसरे कार्गो शिप भी दांव पे लगे होंगे, तो क्या ताइवान के लिए चीन आत्मघाती कदम भी उठाने से गुरेज नहीं करेगा? जल्दी इसका खुलासा होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।